जो अपनी 6 आयतन की चर्चा चल रही है, उस चर्चा में कल ये बात आई थी कि जो आत्मा के धर्म हैं, कुछ धर्म तो स्वाभाविक हैं और कुछ पुद्गल के संयोग से होते हैं। और जो पुद्गल के संयोग से होते हैं, उनसे आत्मा की सांसारिक प्रवृत्ति होती है और उस सांसारिक प्रवृत्ति में यह आत्मा सुख दुख का भोग करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वह सांसारिक प्रवृत्ति यानी जन्म मरण 84 लाख योनियों में परिभ्रमण, आप समझ गए ना। ये जो 84 लाख योनियां हैं, उन योनियों में बहुत जीव तो पाप कार्यों में ही प्रवृत्त है। बहुत जीव पाप कार्यों में प्रवृत्त हैं, अर्थात उनको पहले से ही पाप भावों का उपार्जन है। पाप कर्मों का, अशुभ कर्मों का उपार्जन उन्होंने कर रखा है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जिनके थोड़ा बाहर में पुण्य कर्मों का भी बंध है, शुभ कर्मों का भी बंध है। मैं थोड़ा सा आपको इस विषय में ये कहना चाहता हूं, बाकी आप इस पर अपनी विचारणा करें, चिंतन करें, तो आप ये देखेंगे इस जगत में जिन लोगों को जीवादि 7 तत्व, 6 द्रव, 9 पदार्थ, हेगे उपादेय और आत्मा का स्वभाव, सच्चे देवगुरु धर्म, रत्नात्रय रूप मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानने को नहीं मिलता, ऐसे बहुत जीव हैं जिनकी मंद कषाय रहती है और उस मंद कषाय में उनके ये भाव रहते हैं, हमारे से किसी का बुरा ना हो। उनके ऐसे भाव चलते हैं कि हमसे कोई गलत काम ना हो जाए। उनके अंदर ये भाव रहते हैं कि हमारी वजह से किसी का दिल ना दुखे, क्योंकि उनमें भी हमारे जैसा ही है जीव, और वे भी कुछ ऐसा करने के भाव रखते हैं, बोले जिससे हमारा ये जन्मना मरना ये निस्तार हो जाए। आप समझ गए ना। और थोड़ा बहुत सोसाइटी से इतना तो सुनने को मिलता ही है, ये शरीर है और एक आत्मा है, आत्मा चली जाती है, शरीर जल जाता है, और ये आत्मा मुक्ति को प्राप्त हो जाए, आत्मा को आत्मा का अनुभव हो जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए। इतने भाव तो उन लोगों को भी होते दिखाई देते हैं। धनपाल जी समझ गए ना, जिनको ऐसे निमित्त नहीं मिले जो सच्चे मोक्ष मार्ग का जहां से लाभ मिल सके। अब मेरा मतलब समझ गए कि नहीं समझ में आया? बाह्य अनायतनों का निमित्त मिलने पर भी, परंतु बात क्या है ये हमें समझना है। और यदि वो बात अपन पकड़ेंगे तभी इस आयतन का निमित्त मिलने पर ये निमित्त का मिलना सार्थक हो पाएगा। क्या ख्याल में आ गई बात है ना। अब मैंने क्या बात उठाई थी कि इस आत्मा के साथ में जो
फाइल्स पिछले भव से आई हैं इसकी हार्ड डिस्क में, है ना। मैं ये उदाहरण इसलिए ले रहा हूं कि बहुत लोगों को सब मोबाइल की टेक्नोलॉजी का पता है, सब लोग यूज करते हैं। तो इस आत्मा के साथ में पूर्व भव से जो कर्म बंध के आए हैं, संस्कार आए हैं, ख्याल में आया ना। एक दफे की बात है कि किसी जीव ने ये बात कही, मेरे से पूछा, बोले जी एक बात बताओ भाई साहब, ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव क्या कहते हैं कि पूर्व का वर्तमान में अभाव है। हमने कहा हाँ है, पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव है। तो बोले फिर पिछले जन्म के संस्कार इस जन्म में आते हैं, क्या मतलब रहा? और वे संस्कार कुछ करते हैं, इसका क्या मतलब रहा? तो मैं ये बात इसलिए उठा रहा हूं यहां आपके सामने कि इस तरह की कोई बात आपके दिमाग में आए या सुनने को मिले तो आपको उसका समाधान हो सके। ये जो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव कहता है वो अलग बात है, और अभी जो यहाँ बात चल रही है संस्कारों की वो अलग बात है। तो संस्कार माने क्या? क्यों भाई, एक बात बताओ, जो पूर्वोपार्जित कर्म हैं वे सत्ता में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं? पंडित टोडरमल जी साहब ने बात लिखी है कि अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि में कि उनके निमित्त से अगर परिणाम बहुत विशुद्ध हो जाएं, ख्याल में आया ना, तो पाप कर्मों के संक्रमण आदि भी हो जाते हैं और वे पुण्य रूप बदल जाते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ये तो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पहले ही अधिकार में है मोक्ष मार्ग प्रकाश जी के। तो उसमें क्या मतलब है कि आपने पूर्व में जो अशुभ भाव किए, है ना, अशुभ भाव किए माने आपने अशुभ कर्मों का अनुभव करके आपको अशुभोपयोग हुआ, उसका अनुभव किया। ख्याल में आ गया ना? उपचार से यही कहा जाएगा अशुभ भाव किए। अब उसका उसमें से न विवक्षा आपको लगाना है, इतना मैं समझता हूं कि आप उसका आशय समझ जाएंगे क्या कथन कैसे किया जा रहा है। तो अशुभ भाव जो किए थे पूर्व में, उन भावों के निमित्त से आपने अशुभ कर्मों का आश्रव बंद किया और वे कर्म सत्ता में पड़े हुए हैं। आगे समझ में ना? अब वर्तमान के परिणाम बहुत विशुद्ध होवे तो उनके निमित्त से वो उदय में आने से पहले उन कर्मों का संक्रमण भी होता है, अपकर्षण भी होता है और उत्कर्षण भी होता है। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया है? तो अब मान लो किसी समय किसी व्यक्ति ने, कोई उसे ऐसा निमित्त मिल गया, भले ही वो मिथ्या दृष्टि है सामने वाला, और उसके ऐसे भाव हैं भाई ये जन्म मरण मिटना चाहिए और ये संसार में कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ नहीं है। आई बात समझ में ना? मैंने
आपको बहुत पहले स्वाध्याय में भी बताया था कि जब मैं पढ़ाता था तो मेरे पास में बीकॉम में एक स्टूडेंट पढ़ती थी, और वो बहुत ख्याल में आया ना, बहुत छोटी जाति से थी, जहां मतलब कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि वहां भी इस तरह की बात सोची जा सकती है। मैंने इसलिए उस बात को कहा है, आत्मा की कोई जाति नहीं होती, वो तो कर्म की उपाधि है। तो अब मैं तो, अब क्या करें बोलो, तो मैं तो चूरन की पुड़िया जहां भी है मेरा मौका लगता है मैं दे देता हूं। तो बच्चों को भी कुछ ज्ञान की बातें बीच बीच में बताता रहता था। तो उसने कहा, बोले सर मेरे को भी ऐसा भाव आता है कभी कभी कि हम सवेरे उठते हैं, धनपाल जी, सवेरे उठते हैं, नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, पढ़ते हैं, कोई घर का काम करता है, कोई व्यवसाय करता है, वो ये सारा काम करके और फिर रात को पढ़ के सो जाते हैं, और फिर सवेरे से फिर वही रूटीन चालू हो जाता है, और फिर रात को फिर सो जाते हैं, और फिर सवेरे से फिर वही रूटीन चालू हो जाता है, और रात को फिर सो जाते हैं। और ऐसे जीवन के 50 60 100 साल पूरे हो जाते हैं, और फिर ये शरीर छोड़ के कहीं और पैदा हो जाते हैं। तो बोले मैं ये कभी कभी सोचती हूँ, ये चक्कर कब तक चलता रहेगा, इसका कोई अंत आने का भी उपाय है कि नहीं है? ठीक है जैन जी, मैंने उसको अप्रिशिएट किया, और मैं उस पर विचार करता हूं। देखो मैं इसीलिए बात आपके सामने कोट कर रहा हूं कि जहां उसको कोई ऐसा निमित्त नहीं है, उसको ऐसे भावों का आना, राजीव, ये इस बात का द्योतक है कि पूर्व में उसने कोई जाति के कर्म बांधे और वे उदय में आ रहे। धनपाल जी समझ में आया क्या नहीं आया? उसे पूर्व में कोई ऐसा निमित्त मिला होगा जहां इस तरह की बात उसने बहुत कोई गहरी उसके अंदर में डल गई, समझ गए ना, और वो जो है तभी डिलीट नहीं हुई, और वो उसके साथ में चलती हुई आ गई। क्या समझ में आया क्या नहीं आया विनोद जी? आप तो जानते ही है ना, आप कि श्रीमद जी भी कहते हैं कि बोले ये जो कुछ ऐसे पुरुष हुए हैं, है ना, जैसे कबीर दास जी जैसे और लोग जिन्होंने थोड़ा सा अध्यात्म के पुट की चर्चाएं की हैं, तो मतलब इन लोगों के लिए लिखते हैं ना, ऐसे व्यक्ति वाले, ऐसे परिणाम वाले जीव ये आगे जाकर के ये भी, है ना, सत मार्ग में लग जाएंगे। तो मेरा मतलब कहने का ये है ना, कि एक क्या है, तो कोई निमित्त मिला, पूरा नहीं है उसको वहां पे सांगो पांग मिल पाया, लेकिन इतने भाव, इस जाति के इतने भाव हो गए, किसी का बुरा नहीं करो, किसी का ऐसा दिल नहीं दुखाओ, ऐसा कल्याण करो, जन्म मरण मिटना चाहिए, ऐसा सब होना चाहिए। मेरा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी भी मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो 80+ में होकर के, विपिन जी, चला नहीं जाए उनसे, बिल्कुल ऐसे कुबड़ई हो गई, कमर सीधी नहीं हो सकती, ऐसे झुक गई कमर, और बस समझ लो झुक के हाथ घुटनों पे आ गए, ऐसे चले, लेकिन मंदिर नहीं छोड़ा उन्होंने, देव दर्शन नहीं छोड़े। अब वो देव का स्वरूप नहीं जानती, आत्मा का स्वरूप नहीं जानती, लेकिन उसने घोट घोट करके ऐसे कर्मों का आश्रव बंद कर लिया
कि ये अगले भव में भी उसे मंदिर दिखाएंगे। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? प्रमाण बोलो कि वो आदिनाथ स्वामी के पूर्व भव में श्रीमती का जीव था ना, और वो क्या नाम था उसका, पुरुष का? वज्र है, जो भी वज्र कुमार, वज्र भाऊ, वज्र जंग, इनमें से जो भी था, आप देख लेना। सुनो बात, तो अब वो उसमें क्या हुआ कि उसको ऐसा विकल्प आया कि वो जीव भी स्वर्ग से आ गया है। अब मैं कैसे पहचानूं उसे? तो मालूम है वहां क्या लिखा है? वो लाइन बताना थी मुझे तो शैलेंद्र, कि वो अवश्य जिन मंदिर आता होगा। तो उसने वहां मंदिर के दरवाजे पर वहां की कोई रचना बना के रखी थी। बात समझ गए कि नहीं समझ में आया? तो ये घटना क्या कहती है? ये घटना ये कहती है, पर्याय बदल गई लेकिन परिणाम नहीं बदले। आई समझ में ना? अब वो मेंढक के इतने परिणाम थे समूह शरण में जाने के, और हाथी के पैर के नीचे आकर के वो मर गया और जाके स्वर्ग में चला गया। तो पर्याय तो बदल गई लेकिन परिणाम नहीं बदले, और वो राजा श्रेणी से पहले ही समूह शरण में आ जाता है। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? एक उस जाति के जो परिणाम के निमित्त से, आपके वर्तमान परिणामों के निमित्त से कर्मों का आश्रय बंद हो रहा है ना, वही तो सब उदय में आने वाला है। अब ये बात अलग है कि उससे पहले ही कोई उसे तीव्र शुभ या अशुभ निमित्त ऐसा पाकर के उसके परिणामों में बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाए, तो वो उस फाइल को अपकर्षण, संक्रमण, उत्कर्षण करके बदल ले अपने भावों के निमित्त से, बहुत संक्लेशित हो जाए, बहुत विशुद्ध हो जाए, तो वो एक अलग बात है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा था, उस बात को पकड़िए कि इस जगत में, दुनिया में आपको ऐसे बहुत जीव मिल जाएंगे जो मंद कषाय के परिणामों में ऐसी विचारधारा रखते हैं। आप उनसे बात करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्या ख्याल में आ गया? लेकिन मुक्ति का मार्ग क्या है, भेद विज्ञान की कला क्या है ना, यहां तक वो नहीं पहुंच पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जो विगत 4 दिन से मैं ये अनायतन और अनायतन के विषय को पकड़े हुए हूं ना, मैं इसमें यही बात लाना चाहता हूं कि आत्मा में कदाचित मंद कसाय और ऐसे भावों का उदय भी आ जाए। कैसे भावों का? कि मैं सोचती हूं कि ये कब तक चलता रहेगा, ये आखिर ये जन्मना मरना मिटना ही चाहिए ना, कोई मुक्ति होना ही चाहिए ना। ऐसे भी भाव होते हैं अपने अंदर से। और पंडित जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है, भली होनार है उस जीव की जिसे ऐसे विचार आते हैं, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है ना। होनार भली क्यों है? कि वो जीव या तो इस भव में किसी भी सत्पुरुष को खोज लेगा, या आगामी भव में उसे कोई सत्पुरुष उपादान की योग्यता इतनी पक्के आएगी कि ऐसा निमित्त मिल जाएगा और वो जीव मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर लेगा। इसलिए लिखा है कि भली होनहार है उस जीव की। समझ में आ गया ना? तो
अब पॉइंट पे आए हैं कि इतना सब कुछ हो जाने पर भी ये सब किस में जाएगा के जैन जी? कि आत्मा की संसारिक प्रवृत्ति होती है। अभी ऐसे भाव भी हो रहे हैं चिद्रूप, तो भी ये संसारिक प्रवृत्ति में ही आएगा भी। मैं ये कहना चाह रहा हूं, क्योंकि अशुभ और शुभ, क्या कहा, अशुभ और शुभ ये धूप छाए की तरह से पलट रहे हैं। ये सब संसारिक प्रवृत्ति में जाए। क्यों? क्योंकि अभी ये अवस्था उद्गल कर्म के संयोग से हो रही है। क्या क्या आप बात पकड़ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं राजीव? अभी वो जो जीव है ना, वो इस बात का अनुभव करता है कि देखो किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो उसने पहले फोटो खींचे हैं, अब वो एल्बम खुल रही है तो उसे भोग रहा है। अब बात समझ में आया ना? तो पुद्गल कर्म का संयोग है कि नहीं है के जैन जी? इसमें जब तक उसे अपना शुद्ध चैतन्य स्वरूप का अनुभव नहीं होता, उसकी प्रतीति नहीं होती, उसके आश्रय से, सुनना ध्यान से जरा, दर्शन मोह का उपशम से उपशम नहीं होता। क्या विनोद जी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? मुझे दिख नहीं रहे हो। वो नहीं हो जाता है, क्या कहा, तब तक ये समझ लीजिए, है ना, कि वो क्या है, शुभ अशुभ में ही चल रहा है। कहां चल रहा है? ये शुभ अशुभ में ही चल रहा है। अभी मुक्ति का मार्ग नहीं उसके हाथ में आया, भावों में ही बदलाव है उसके सब कुछ। क्या है? समझे कि नहीं? तो ये जो बदलाव है, इसमें भी पुद्गल का ही संयोग काम कर रहा है। बात पकड़े कि नहीं पकड़ में आया? क्या विनोद जी समझ गए ना? तो ये जो अभी धर्म आया है, जिसे उसे लगता है मैं धर्म रूप परिणत हो रहा हूं, असली में तो ये धर्म भी पुद्गल के संयोग से होने वाला है। मैं ये कहना चाह रहा हूं। इतनी बात बताने के बाद ये मुझे बताना था। आप जिसे धर्म नाम दे रहे हो, वो भी इस आत्मा का स्वाभाविक धर्म नहीं है, पुद्गल के संयोग से होने वाला धर्म है भाई साहब। क्या राजीव समझे कि नहीं समझे? कहीं आप पुद्गल के संयोग से होने वाले भावों को धर्म मान करके तो नहीं धर्मात्मा हो रहे हो। क्या शैलेन, जरा सोचना, विचारना। ये आयतन और अनायतन का विषय बहुत ऐसा नहीं है, क्योंकि आयतन में भी आने पर, मैंने पहले बोला था कि आप बीतरागी को भी सरागी बना लेते हैं, बीतरागी को भी सरागी देख सकते हैं, क्योंकि आपने यदि उन्हें कर्ता और भोक्ता देख लिया तो आपने भी उन्हें सरागी बना दिया कि नहीं बना दिया? तुम्हारे बनाने से थोड़ी बन जाएंगे वो, पर तुम्हारे लिए तो बने ही गए ना। उनके बीतरागी होने का फायदा कहां उठाया तुमने? समझ में आ गया क्या नहीं आया? तो वो आयतन होने का फायदा कहां उठाया तुमने?
मैं ये कहना चाहता हूं। क्या के जैन जी, आप समझ गए ना? यानी आयतन का आयतन रूप में फायदा उठाना माने आत्मा के स्वाभाविक धर्म को जान पाना कि ये स्वाभाविक धर्म है और ये भूतगल के संयोग से होने वाला है। आपने यदि आत्मा को जाना तब ना आयतन और अनायतन को जाना। ख्याल में आ गया कि नहीं है? ये जो सम्यक दर्शन के 25 दोषों में ये 6 अनायतन का सेवन नहीं करता सम्यक दृष्टि। क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे वहां आयतन पना दिखता ही नहीं है। क्या कहिए? अब बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सुखमाल जी जो हैं चावलों में से चुन चुन के चावल खा रहे हैं। क्यों? कि वो जो उसके अंदर दूसरे चावल हैं वो उस पर खाए ही नहीं जाते हैं। क्या समझ में आ गया? वो रोज वही चावल खाते हैं कमल पत्र में रखे हुए। ख्याल में आ गया क्या नहीं है? वो जो जोहरी है जिसकी आंखों में रात दिन वो असली हीरा निकलता है, उसे हीरे की उस हीरत्व पने की पहचान है जिसके कारण वो हीरा है। अब वो पहचान होगी ना, ये मेरा अनुमान है, मेरे को पहचान नहीं है हीरे की। ख्याल में आ गया क्या नहीं आया? लेकिन कुछ तो होगा ना जो दो चीज एक जैसी दिख रही हैं और वो उनमें से असली नकली बता देता है। तो कुछ तो होगा कि नहीं होगा उसमें असली में और जो नकली में नहीं है। बात पकड़ में आए कि नहीं आ गई? तो उस हीरे के अंदर वो धर्म, सुनना ध्यान से, जो उसका स्वाभाविक है, जिस धर्म की वजह से वो हीरा कहलाता है, नहीं तो कांच है। और वो जोहरी की आंख में है, उसकी पहचान स्वरूप ज्ञान, तो सामने आते ही जो हीरा है उसे हीरा दिखता है और जो हीरा नहीं है उसे कांच दिखता है। तो सुनना ध्यान से। तो इसका मतलब ये है कि वो उस कांच को जिसमें हीरत्वपना नहीं है वो उसे हीरा दिखता ही नहीं है। उसका ज्ञान उसे हीरा मानता ही नहीं है, जानता ही नहीं है। ख्याल में आ गया क्या? ऐसा नहीं है कि उसकी दुकान पर आर्टिफिशियल डायमंड नहीं है। क्या होंगे, हो सकते हैं, क्या दिक्कत की बात है? तो उसके भी तो ग्राहक है ना। क्या? अब वो किसी के दूसरे व्यापारी के यहाँ जाए और वहां उसके नकली हीरा रखे हुआ, क्या कहते हैं उसे, एडी, आर्टिफिशियल डायमंड रखे हो के जैन जी, क्या? और वो ये कहे मैंने तो इन आर्टिफिशियल डायमंडों को अपने ज्ञान का ये बना लिया, अब तो मेरे जोहरी पने में दोष आ गया। ये दोष है या उसे वे आर्टिफिशियल डायमंड असली लगे, ये दोष है। मेरा मतलब समझ में आ गया क्या नहीं है? क्या क्या नहीं समझ में आया? क्यों? अगर उसे आर्टिफिशियल डायमंड
आर्टिफिशियल ही लगते हैं, तो उसका तो ज्ञान और पैना हो रहा है। क्या कह जैन जी, आप बताओ ना मुझे बात। क्यों चिद्रू बोलो, आपकी परिणति में जितना राग का अंश है, क्या विनोद जी, आपकी परिणति में जितना आश्रव है, वो ज्ञान उसे आश्रव जाने, तो आश्रव को जानने से सम्यक दर्शन दूषित होता है कि आश्रव में संबर बने का भ्रम मिथ्यात्व है, वो भी नहीं है। अरे आश्रव में संबर लगना ये दोष है, और आश्रव को जानना दोष नहीं है। आश्रव आश्रव बने जानने में आए तो सम्यक तो निर्दोष है क्या नहीं? क्या कहेंगे? मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जितनी पकड़ आपको इस बात की है कि ये अनायतन है, ये अनायतन है, ये अनायतन है, मैंने उधर देख भी लिया तो मेरा सम्यक तो दूषित हो जाएगा, तो उसमें तुम्हें पता नहीं चलता, नफरत का भाव पैदा होता है, कसाय जागृत होती है, तुम्हें वो अपने अंदर उत्पन्न होने वाला आश्रव, तुम्हें अपने अंदर उत्पन्न होने वाला वो नफरत का भाव वो पकड़ में नहीं आता, और वो भाव धर्म जैसा दिखने लग जाता है। क्या कभी किसी जोहरी को आपने आर्टिफिशियल डायमंडों के साथ में कसाय करते देखा है? उसका ज्ञान इतना सहज है कि वो ना तो उनसे नफरत का भाव रखता धनपाल जी, और ना उसे उनमें हीरत्वपना दिखाई देता। उस सहज ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान है। सारी दुनिया उस एडी को हीरा समझ के खरीद रही है, और वो किसी व्यापारी के दुकान पर बैठा है, और वो व्यापारी भी उस एडी को हीरा कह के बेच रहा है। सुनना ध्यान से जरा, बेचने वाला बेच रहा है, हजारों लोग खरीद रहे हैं, तो भी उस अकेले जोहरी का ज्ञान जान रहा है कि इसमें हीरापना है ही नहीं। तो समझ में आ गया क्या नहीं आया? सारी दुनिया उसे हीरा कहे और दुकानदार भी हीरा कह के बेचे, इतना सब देखकर भी उसे अपने जोहरी पने में, अपने निर्णय में, अपने ज्ञान में, अपनी पहचान में कतई शंका उत्पन्न नहीं होती। इसका नाम सम्यक दर्शन है। आई समझ में क्या नहीं आ गई? मैंने कई बार आपको ये उदाहरण कोट किया है कि हमारे एक रिलेटिव थे और वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट थे, उन्हें अपेंडिक्स का दर्द उठा था, समझ में आया ना, और उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। मैं 2-4-5 दिन के बाद मेरा उनसे मिलने जाना हुआ, और कुछ ऐसा इंटीमेशन सा हुआ कि भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा है, कुछ मुझे कुछ जच नहीं रहा है। आप तो कह रहे हो कि डॉक्टर लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं और अच्छा इलाज चल रहा है, और वो कह रहे हैं कि 2-4 दिन में आपको छुट्टी दे देंगे। और मैंने कहा भाई आपने फला सर्जन को दिखाया, कंसल्ट किया? बोले नहीं किया। हमने कहा एक बार करो तो सही, है ना सर? तो बोले अब कैसे करें? वो देख लेंगे क्या, टाइम दे देंगे क्या? मेरे उनसे अच्छा परिचय था, तो मैंने कहा हाँ मैं कोशिश करता हूँ। तो मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा देखो जैन साहब, मैं आपका फोन आया है, बिल्कुल मना नहीं करूंगा, हालांकि मैं कहीं देखने होम विजिट भी नहीं करता हूँ, और दूसरे के नर्सिंग होम में जाना तो बहुत मुश्किल है, पर अगर वो वहाँ का जो डॉक्टर है जिसका नर्सिंग होम वो मुझे फोन कर दे
तो मैं अभी आ जाता हूँ। तो अब उन्होंने डॉक्टर से कहलवा करके कि फोन करवा दिया, और वो डॉक्टर साहब आ गए। अब उन्होंने आके पेट पेट पे हाथ रखा, वो बाहर आके मुझे कहने लगे कि देखो जैन साहब, मामला बहुत सीरियस है। क्या है? सीरियस है? क्या कह रहे हैं? ये तो अभी कह रहे थे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है सैलेन, और 2-4 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। ये छुट्टी 2-4 दिन में क्या मिल जाएगी? अगर 24 घंटे में इनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो इनकी छुट्टी हो जाएगी। क्या कह रहे हो? बाई चांस के जैन जी उस समय नर्सिंग होम में ही डॉक्टर के केबिन में वो फिजिशियन भी बैठा था जो उनको देख रहा था अंदर टेके, और वो सर्जन खुद से जिनका नर्सिंग होम था, और उन साहब के कुछ अपने परिचित भी सर्जन थे, 2 वे भी आए हुए थे। समझ रहे हो राजीव? तो वो देख दाख के उन्होंने उन्हें बुलाया कि आओ डॉक्टर साहब बैठो केबिन में। मैं भी उनके साथ पहुंचा। तो उन्होंने सब अपने प्रिस्क्रिप्शन वगैरह दिखाए, पर्चे दिखाए। समझ में आया ना क्या क्या? ये सब दे रहे हैं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, और ये सब बताया उन्होंने बहुत अपने। अब उनने कहा देखो साहब, मैंने सब देख लिया है, आप सब जो कह रहे हो सो तो ठीक है, लेकिन मेरा दिमाग जो कह रहा है वो मैं जैन साहब को बता चुका हूँ। बोले नहीं नहीं नहीं, वो ये उनने बहुत, उन लोगों ने, समझ रहे राजीव, मैं जो बात असली बताना चाह रहा हूं, उन लोगों ने धनपाल जी अपनी डॉक्टरी खूब बताई, लेकिन मैं आज तक उस उदाहरण को इसलिए कोट करता हूं, मैंने भी उस बंदे का कॉन्फिडेंस और डिसीजन हिलते हुए नहीं देखा। बस मैं उसकी इस बात को मैं इसलिए ये एग्जांपल देता हूं। ये 5-5 4-4 डॉक्टर एक तरफा एक बात कह रहे हैं, उन सबकी एक ओपिनियन है, और मेरे अकेले की एक, और मैं कह रहा हूं कि ही विल बी ऑपरेटेड विद इन 24 आवर्स, नहीं तो इसकी ही छुट्टी हो जाएगी। ये क्या है? और जबकि कोई रिपोर्ट नहीं सामने, पेट पे हाथ रखने से वो इतना बड़ी बात कह रहा है, और 4-4 सर्जन है, एक फिजिशियन ये अलग बात कह रहे हैं। इसी का नाम तो मास्टरी है ना, इसी का नाम तो कॉन्फिडेंस है ना? क्यों? अब उनको तो फिर बेचैनी हो गई, बहम पड़ गया। उनने मुझे एक बात और कह दी थी, वो देखो जैन साहब, एक बात समझ लेना, आपको मेरे पे बहुत विश्वास है, मेरे से ऑपरेशन करवाने के लिए मत कहना इनसे। क्यों? कि ऑपरेशन में भी 50% चांस है। बस इनको तो मैं रेफर कर रहा हूं, मेरठ में डॉक्टर नागर हैं एचओडी, वो उनसे कराओ। अब मैं आपको बता देता हूं एक लाइन में, है ना, फिर क्या हुआ नहीं आप सोचते रहोगे। तो जब वो मेरठ गए, नागर ने उन्हें देखा, तो उन सारे डॉक्टरों को कम से कम 15 मिनट तक गालियां सुनाई, ऐसा मुझे पता चला। अपने सारे ऑपरेशन अपॉइंटमेंट कैंसिल करके पहले ऑपरेशन किया, और जब पेट पे खोला तो उसने कहा था कि अपेंडिक्स पल्प हो चुका था, और पस हार्ट तक पहुंचने में 2-4 घंटे ही लेती। ख्याल में आया ना? तो उसने क्लिनिकली पेट पे हाथ रख के जांच लिया कि पल्प हो चुका है। मैंने उनने फिर 10-15 मिनट में गालियां क्यों सुनाई, ये पता नहीं कौन डिग्री दे देता है, जान से खिलवाड़ करते रहते हैं, और इनको इतनी अकल नहीं है, गधे हैं क्या है, बहुत 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 सुनाई उसने। मैं तो बोल भी नहीं सकता जो मुझे पता चली।
तो मेरा कहने का आशय ये है कि सैकड़ों हजारों लोग अच्छे अच्छे समझदार और दुकान पर से हीरा खरीद के ले जा रहे हैं, हीरा समझ के खरीद रहे हैं, और वो दुकानदार भी हीरा समझ के बेच रहा है। लेकिन एक जोहरी वहां ऐसा बैठा है जिसका ज्ञान कह रहा है ये हीरा ही नहीं है। क्या समझ में आया कि जाएंगे? माने सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? दूसरे के आयतन अनायतन को नहीं पहचानना, दूसरे के आश्रम संबर को नहीं पहचानना। क्या बोला मैंने? स्वयं जिसका ज्ञान अपने परिणाम में परिणति में वर्तते हुए, भले ही वो कितना प्रशस्त आश्रम का भाव हो, उसे भी पुद्गल के संयोग से होने वाला धर्म जाने। अपना आत्मा का धर्म तो एक वीतराग भाव है, ज्ञान दर्शन चैतन्य स्वभाव है, ये जाने। क्या बोला मैंने? चाहे जिसे धर्म मान के संतुष्ट हो जाए, उसका नाम सम्यक दर्शन नहीं है। क्या कह? सारी दुनिया तुम्हें भले ही परमात्मा कहने लगे, भगवान कहने लगे, तो ऐसे भी तो लोग हुए ना जो भगवान तो नहीं बन पाए, वीतरागी अरहंत, लेकिन सारी दुनिया उन्हें भगवान कह के पुकारने लगी। क्यों? दुनिया भगवान कह रही है, बे भगवान मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि भगवान तो नहीं है, भगवान होने का भ्रम जरूर है। तो वहां सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? क्यों? कि जिस राग भाव में तीर्थंकर प्रकृति का भी आश्रव बंद होए, वो भी आश्रव है, उसके अभाव रूप स्व लक्ष्य पूर्वक अपनी आत्मगंता, जहां आश्रम नहीं है, बस वहां संबर है और वो मेरा स्वभाव है। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? ऐसा भेद विज्ञान शब्दात्मक नहीं, अनुभवात्मक जिसको वर्तता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, और ऐसी प्रतीति का नाम सम्यक दर्शन है। और प्रतीति का जन्म उपशम के काल में हुआ है। क्या कहा विनोद जी? क्या बोला? या तो वो प्रतीति अंतर्मुहूर्त में छूट गई, उपशम से फिर मिथ्यात्व में आ गया जीव। अगर 6 को प्राप्त हो गई तो प्रतीति फिर लाइफ टाइम बन गई, अनंत काल के लिए। और यदि 6 उपशम सम्यक तो है, तो प्रतीति तो अभी भी है कि नहीं है? वो उपशम तो नहीं है ना अभी, लेकिन उस उपशम के काल में जो प्रतीति बनी, तो प्रतीति कायम रखी हुई है कि नहीं उस जीव ने अपनी? और प्रतीति के बल पे वो सम्यक दर्शन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो जब तक सम्यक दर्शन वो प्रतीति बनी है, तब तक ही वो सारा ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और यदि वो प्रतीति छूट गई, तो सारा आगम का ज्ञान और परमागम का ज्ञान और जीवादि 7 तत्व का बिल्कुल सटीक निरूपण भी सम्यक ज्ञान नहीं रहेगा। वो शास्त्र ज्ञान रह जाएगा, 6 उपशम ज्ञान रह जाएगा। क्या ख्याल में आ गया? वो सम्यक ज्ञान और आत्मज्ञान, भेद ज्ञान उस प्रतीति के निमित्त से ही है। आई बात समझ में? निमित्त में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो दूसरे गुण की पर्याय है। आई बात समझ में कि नहीं आ गई? ख्याल में आया कि नहीं आया? जब तक श्रद्धा गुण का वो सम्यक रूप प्रतीति विद्यमान है,
तब तक वो ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो इन बातों को आपने को बहुत बारीकी से जानना, समझना। आयतन और अनायतन का जो बाहरी ऊपरी ढांचा है वो तो जानना पहले नंबर पे जरूरी है ही, ख्याल में आ गया ना। लेकिन तुमने ऊपरी ढांचा जान करके यदि उसके ह्राद को नहीं समझा तो फिर आयतन और अनायतन का भेद जानने पर भी आप उसका वो लाभ नहीं उठा पाओगे जिसके लिए आपको आयतन अनायतन का स्वरूप आगम ने बताया। क्या क्या आई समझ में कि नहीं आ गई? समय हो गया है और विशेष चर्चा कर लेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप